नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी के एक हैं तो सेफ है नारे का लक्ष्य बताया। राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तिजोरी खोली और उसमें से गौतम अडानी और पीएम मोदी का एक पोस्टर निकाला। कांग्रेस नेता ने धारावी की भी तस्वीर दिखाई और सवाल करते हुए कहा कि एक कौन है, सेफ कौन है और सेफ किसका है। राहुल गांधी ने धारावी के पोस्टर को दिखाते हुए कहा कि एक है सेफ है का लक्ष्य ये है। राहुल गांधी ने कहा कि धारावी की जमीन वहां रहने वाले लोगों की है, वो वहां वर्षों से रह रहे हैं। धारावी को कन्वर्ट करने में कई सारी समस्याएं हैं। मैंगोम की जमीन छीनी जा रही है। एक व्यक्ति के लिए सारे नियम बदल दिए गए हैं। देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, डिफेंस इंडस्ट्री, धारावी, सारा कुछ उस व्यक्ति को सौंपा जा रहा है। इसका प्रधानमंत्री से पुराना रिश्ता है। अडानी ये काम अकेले नहीं कर सकते। वो प्रधानमंत्री की मदद लिए बिना धारावी की जमीन लोगों से नहीं ले सकते हैं। महाराष्ट्र का धन यहाँ की जनता को मिलेगा या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा, यही चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल ने कहा कि अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उन्हें मिले। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि राज्य में लड़ाई करोड़पतियों और गरीब के बीच है। राहुल ने कहा कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए एक अरबपति को देने की तैयारी है। कांग्रेस पार्टी की सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों, गरीबों, बेरोजगारों की मदद हो। राज्य की महंगाई, बेरोजगारी मुख्य मुद्दे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र सीएम पद की रेस में नहीं हूं। शिंदे ने कहा कि महायुति में सीएम पद को लेकर रेस नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी रेस इस बात के लिए है कि महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत के साथ सरकार में लाना है, महाराष्ट्र का विकास करना, लोगों के जीवन में सुधार और जीवन में बदलाव लाना है। साथ ही उन्होंने कहा यह भी तय है कि सीएम महायुति का ही होगा। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल होंगे। वो बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। कैलाश गहलोत ने रविवार को ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कैलाश गहलोत की जहां मर्जी वहां जाएं, वो फ्री हैं। मणिपुर में बेकाबू होती हिंसा के बीच अब बीरेन्द्र सिंह सरकार को उसके गठबंधन के साथी ने झटका दिया है। कोनराड संगमा की पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी ने मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन वापस ले लिया है। पार्टी ने इसके लिए राज्य में हिंसा का हवाला दिया है। कोनराम संगमा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा और कहा कि हमें पक्का लगता है कि बीरेन्द्र सिंह सरकार संकट को हल करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह फेल रही। बता दें 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में एनपीपी के 7 विधायक हैं। कुछ विधायक पहले से ही नाराज चल रहे हैं। तो सवाल है कि क्या बीरेन्द्र सिंह के सामने अब सरकार बचाने की मुश्किल खड़ी हो गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एनपीपी के एक विधायक ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि सरकार पहले से ही 7 भाजपा कुकी विधायकों के साथ मतभेद में है। अब 7 एनपीपी विधायकों के बिना उन्हें विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। एनपीपी के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी विधायकों का एक गुट भी एन बीरेन्द्र सिंह से नाराज है। उनका कहना है कि एन बीरेन्द्र सिंह तमाम कोशिशों के बाद भी राज्य में हालात सामान्य नहीं कर सके। बता दें कुछ महीने पहले बीजेपी के 19 विधायकों ने केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपकर बताया कि राज्य में हिंसा खत्म करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। बीजेपी के विधायकों को इस बात का डर है कि हालात और खराब हो सकते हैं। एक विधायक ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि लोग अपना गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं। विधायक का घर भी भीड़ ने बीते शनिवार को जला दिया था। उन्होंने बताया कि कुछ विधायक इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं क्योंकि हालात बस के बाहर हो चुके हैं और लोग देख रहे हैं कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते। ऐसे में अपने पद पर बने रहना मुश्किल होगा। एक विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास कोई ताकत नहीं है और सब कुछ सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के हाथ पैर बांध दिए गए हैं और उन्हें नदी में फेंक दिया गया है। ऐसे में आप उनसे तैरने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आदिवासी बाहुल्य मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का रविवार से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट और फिर उसे नंगा करके घुमाया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान देवी सिंह भील के नाम से हुई है। वो मूलतः जिले के आजाद नगर थाने के सेजवाड़ा गांव से आते हैं और उनके साथ मारपीट पास के ही छोटी मालपुर गांव में हुई थी। पुलिस के अनुसार ये घटना 14 नवंबर की है और वीडियो कल दोपहर के बाद वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने शाम 6 बजे एफआईआर दर्ज कर 5 लोगों को हिरासत में लिया है।
48 साल के देवी सिंह ने दावा किया कि वो पास के ही गांव की एक विधवा महिला की उसके बच्चों को पालने में बीते 5 साल से मदद कर रहे थे। देवी सिंह का कहना है कि मैं हमारे गांव के पास ही छोटी मालपुर गांव की रहने वाली एक विधवा महिला की उसके बच्चों को पालने में मदद कर रहा था। हम एक दूसरे को बीते लगभग 4-5 साल से जानते हैं। 14 तारीख की शाम भी मैं इनके साथ इनके खेतों में लगे अनाज की सिंचाई करवा रहा था, जब गांव के ही कुछ लड़ाकों ने मुझे पकड़ा और उनके ससुराल वालों को सूचना दी। देवी सिंह के पुत्र शैलेश ने बताया, उस महिला के ससुराल वालों को इस बात से समस्या थी कि मेरे पिता उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। इस कारण उस रात उन लोगों ने मेरे पिता के साथ ये ज्यादती की। देवी सिंह ने आगे बताया कि महिला के ससुराल वालों ने वहां पहुंचकर उनके साथ बहुत मारपीट की। पहले तो जी भरकर मुझे मारा और फिर उसके बाद मेरे कपड़े फाड़ दिए। मेरे हाथों को रस्सी से बांध दिया गया और मुझे किसी जानवर के जैसे नंगा करके गांव भर में घुमाया। घने कोहरे की वजह से सोमवार को दिल्ली में ट्रेन और फ्लाइट ऑपरेशन पर भारी असर पड़ा। रोशनी में कमी की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे पर 118 डिपार्चर और 43 अराइवल वाली 160 से अधिक उड़ानें सुबह 8:30 बजे तक सस्पेंड रहीं। डिपार्चर में औसतन 22 मिनट की देरी हुई और सुबह 7 उड़ानें रद्द कर दी गई। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों का समय भी बदल गया है। दिल्ली में धुंध के कारण सोमवार को नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशनों पर आने वाली 28 से अधिक ट्रेनें 2 से 9 घंटे की देरी से पहुंची। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद के लिए कार्यालय के समय को अलग अलग करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक, दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक और दिल्ली नगर निगम कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर राष्ट्र के नाम संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने की मांग करेंगे। बता दें, शेख हसीना अपनी सरकार के खिलाफ आरक्षण को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद भारत आ गई थी। उत्तरी गजा के बेइत लाहिया शहर में इजरायली हवाई हमलों में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय सिविल डिफेंस एजेंसी ने जानकारी दी। AFP ने एजेंसी के हवाले से बताया कि हमले में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं हमले में 7 लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि वो उत्तरी गजा में हमले कर रही है ताकि हमास फिर से इकट्ठा न हो सके। लेबनान के बेरूत शहर में किए गए इजरायल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के मीडिया चीफ मोहम्मद अफीफ की मौत हो गई। हिजबुल्लाह ने इसकी पुष्टि की है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायल के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि लोग कौन हैं। हिजबुल्लाह के मोहम्मद अफीफ उन चंद लोगों में शामिल थे जो कि सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे। अफीफ को आखिरी बार पिछले सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखा गया था। दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देशों में से एक ईरान में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। पहले तो ये देश इजरायल से युद्ध लड़ रहा था, उसमें व्यस्त था। वहीं दूसरी तरफ अचानक से सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनी द्वारा अपने बेटे मुज्तबा को उत्तराधिकारी बनाए जाने की खबर ने सबको चौंका दिया है। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें, ये बात ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में सामने आई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अधिकारियों ने पिछले महीने एक सीक्रेट मीटिंग के दौरान खामेनेई के उत्तराधिकारी का चुनाव किया। बता दें, मुज्तबा खामेनेई अयतुल्ला अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों का रूस की सीमा के अंदर इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। इस मुद्दे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने प्रतिक्रिया दी। वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि मैं अपने उन साझेदारों का आभारी हूं जो कि एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हमारा समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी अपने सहयोगियों से जरूरी सुविधाएं नहीं मिली हैं, लेकिन हम लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करना जारी रख रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को मजबूत करने के लिए जो मैंने विक्ट्री प्लान पेश किया था, इसमें लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता शामिल थी। मीडिया में बहुत कुछ कहा गया है कि हमें मंजूरी मिल गई है, लेकिन हमला शब्दों से नहीं किया जाता, इन बातों की घोषणा नहीं की जाती, मिसाइलें खुद ही बोलेंगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।